नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज से मुराद ये है कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या बनेगा। इसी तरह काज 2 अल्फा हो तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, और टेन 2 अल्फा हो तो इस तरह इनके फार्मूले क्या बनेंगे। हम अब तक ये देख चुके हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब अगर इस पहली इक्वेशन में हम बीटा को अल्फा के बराबर पुट करें, पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा इन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाता है साइन अल्फा प्लस अल्फा, और यहाँ पर जहाँ जहाँ बीटा आ रहा है यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इस तरीके से जो साइन 2 अल्फा है ये बराबर आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो ये एक तरह का फार्मूला होगा जिसे हमने बार बार यूज़ करना है। इसी तरह अगर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा में बीटा को अल्फा के बराबर पुट करें तो ये बन जाता है कॉस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, या ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाता है। तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक रिजल्ट इसका ये हो सकता है, और मज़ीद दो रिजल्ट इस तरीके से निकल सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर पुट करें। जब इसके बराबर पुट करते हैं तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड हो जाते हैं तो ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह ये इसका दूसरा पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। इसी तरह जो तीसरा रिजल्ट है उसमें हम कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर काज 2 अल्फा। तो तीसरा रिजल्ट हमारा ये आ जाता है। तो काज 2 अल्फा तीन रिजल्ट्स के बराबर हो सकता है, काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो सकता है। इसी तरह जो टेन अल्फा प्लस बीटा है इसमें अगर हम बीटा को अल्फा के बराबर पुट करें तो ये आ जाता है टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा। तो ये टेन 2 अल्फा जो है ये बन जाता है 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो इस तरीके से हम ये डबल एंगल आइडेंटिटीज जो हम फाइंड करते हैं, ये रिजल्ट्स आपने ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज क्या होंगी। हाफ एंगल से मुराद ये है कि साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, और टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास हमने देखा है पिछले टॉपिक में कि कॉस अल्फा जो है ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 के बराबर आता है। यहाँ से अगर हम इनको रीअरेंज करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है, या कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है। तो एक हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने देखी है कि कॉस अल्फा बाई 2 जो है वो प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट के बराबर आता है। इसी तरह अगर कॉस अल्फा को हम लें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो है ये 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है, और इसी का अंडर रूट लें तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 आ जाता है। यहाँ पर आपने देखा था कि कॉस अल्फा बाई 2 जो है ये 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 था, और साइन अल्फा बाई 2 जो है ये 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 आ गया है। इस तरह ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया है। तो तीसरा रिजल्ट जो है उसमें टेंजेंट अल्फा बाई 2
इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉज अल्फ़ा बाई 2। यही जो आंसर्स हमने हासिल किए थे इनको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज अल्फ़ा के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ ये हैं कि साइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी और टेन 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन 3 अल्फ़ा में दिया गया है कि ये 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ हम देखते हैं। साइन 3 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कि ये साइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा के बराबर है, और इसे हम एक्सपेंड करें तो ये आ जाता है साइन 2 अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से एक्सपेंड कर रहे हैं कॉज 2 अल्फ़ा प्लस इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। और साइन 2 अल्फ़ा हमने पीछे देखा है कि ये डबल एंगल में आ जाता है, डबल एंगल आइडेंटिटी में 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के बराबर आ जाता है। ये वाला कॉज अल्फ़ा उसी तरह आ गया। कॉज 2 अल्फ़ा जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा के बराबर आ जाता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा के बराबर, और प्लस यहाँ पर साइन अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन अल्फ़ा आ गया माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा जो है इसे 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये रिप्लेस करें और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करें तो ये 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा आ जाता है। तो इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ऐड हो जाते हैं और माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा आ जाता है। तो साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा आ जाता है। इसी तरह जो cos 3 अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हमें दी गई है कि ये 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा आ जाता है। तो इसको हम देखते हैं तो ये cos 3 अल्फ़ा जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं कि ये cos 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा के बराबर है। और इसी तरह इसको फर्दर हम अगर एक्सपेंड करें तो ये cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये cos 2 अल्फ़ा cos ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। cos 2 अल्फ़ा जो है ये 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1 के बराबर है। मल्टीप्लाई ये हो रहा है cos अल्फ़ा से, माइनस साइन 2 अल्फ़ा जो है ये 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा के बराबर है और ये साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वेयर cos ऑफ अल्फ़ा आ जाता है। अब इस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा को रिप्लेस करें 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा से। जब आप रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos ऑफ अल्फ़ा के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है टेन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। इसे एक्सपेंड करें तो टेन 2 अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 2 अल्फ़ा टेन अल्फ़ा आ जाता है। तो टेन 2 अल्फ़ा को अगेन टेन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा से एक्सपेंड करें तो ये वाला रिजल्ट आता है, और इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है टेन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 टेन अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर अल्फ़ा। ये सारे रिजल्ट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे।